सी फॉर मी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। आज से कुछ सालों पहले सोफी एक स्केटर हुआ करती थी और वो दुनिया की बेहतरीन स्केटर्स में से एक थी। लेकिन इसके बाद उसके साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई देता, यानी वो ब्लाइंड हो गई। खैर, अब जिंदगी गुजारने के लिए वो एक हाउस सिटर बन चुकी है, यानी लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर कर लेते हैं ताकि वो उनके घर का ख्याल रख सके। और आज भी सोफी को एक लेडी ने अपने घर के लिए हायर किया होता है, इसीलिए अब सोफी उसके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। फिर अपना सारा सामान पैक करने के बाद सोफी चुपके से अपने घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे उसकी मॉम देख लेती है। इसलिए वो सोफी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, जिस पर सोफी कहती है कि मैं अपने काम पर जा रही हूँ। सोफी की मॉम उससे ये भी पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में $200 किसने भेजे हैं, जिस पर सोफी अपनी मॉम से झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने अपना एक फैन पेज बनाया है जहां पर लोग उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल सोफी जिसके भी घर जाती वो वहां से वाइन की 2-3 बॉटल्स को चुरा कर ऑनलाइन बेच देती थी। कुछ देर बाद वो एक गाड़ी से उस लेडी के घर पहुंच जाती है जहां वो लेडी उसे बताती है कि कल ही उसका डिवोर्स हुआ है, जिस वजह से वो कुछ दिनों के लिए वैकेशंस पर जा रही है ताकि उसका मन बदल सके और वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। यहाँ पर वो लेडी सोफी को अपने बिल्ली का भी ख्याल रखने को कहती है और कुछ देर बाद ही वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लेडी का घर काफी बड़ा है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगे होते हैं। खैर, इसके बाद सोफी अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है जहाँ वो सोफी को पूरे घर के बारे में समझाता है, यानी वो उसे रूम्स के बारे में और डोर्स के बारे में और स्टेयर्स के बारे में बताता है। खैर, अब उसकी बातों को फॉलो करते हुए सोफी एक वाइन सेलर के पास पहुंचती है जहां पर अलग अलग तरह की बहुत सारी वाइन्स रखी हुई थी। और तब यहां पर सोफी वाइन की एक बोतल चुराने लगती है जिसकी कीमत लगभग $500 थी। लेकिन सोफी का वो दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। इस वजह से सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे नाराज होकर कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद सोफी अपने मोबाइल में एक वॉइस मैसेज को सुनती है जो उसके मॉम का था, जिसमें वो सोफी को एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रही होती है। उस ऐप का नाम होता है सी फॉर मी, जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई गई थी ताकि ब्लाइंड लोग, यानी ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, उन्हें लाइव कॉल के जरिए गाइड किया जा सके। खैर, अब सोफी उस मैसेज को इग्नोर करके स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर चली जाती है, लेकिन गलती से घर का डोर पीछे से लॉक्ड हो जाता है। सोफी उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो उससे नहीं खुलता, जिस वजह से सोफी काफी घबरा जाती है। इसीलिए अब वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे कॉल नहीं करती और रुक जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। इसके बाद सोफी को अपनी मॉम की बताई हुई वो ऐप याद आती है, सी फॉर मी। इसीलिए अब वो उस ऐप को इंस्टॉल करती है। ये सब कुछ सोफी अपने मोबाइल में वॉइस कमांड के जरिए ही कर रही थी। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो उस सर्वर से कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर एक लड़की को कॉल लग जाती है। सोफी यहाँ पर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और दरवाजा खोलने में उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन वो लड़की उसकी मदद नहीं करती बल्कि वो अजीब सा बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से सोफी कॉल काट देती है। फिर सोफी दोबारा से कॉल लगाती है और इस बार कॉल एक लड़की को लगती है जिसका नाम कैली होता है। यहाँ कैली वीडियो कॉल के जरिए सोफी की मदद करती है और वो उसे घर के बैक डोर से घर के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन बर्फ जमने की वजह से वो डोर जाम हो जाता है। तब केली सोफी को डोर खोलने का तरीका बताती है, जिसे फॉलो करके सोफी आखिरकार उस डोर को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी घर का अलार्म बज जाता है। सोफी केली की मदद से बड़ी मुश्किल से उस अलार्म को बंद करती है। अब क्योंकि केली ने सोफी की मदद की थी, इसीलिए सोफी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देती है ताकि सोफी को जब भी मदद की जरूरत हो तो कॉल सीधा केली को जाए। अब रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप में स्केटर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री सुन रही होती है क्योंकि उसे अभी भी स्केटिंग करने का बहुत शौक था। अब कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम इस घर के बाहर एक गाड़ी को देखते हैं जो वहां आकर रुक जाती है, जिनमें से 3 लोग बाहर आते हैं। दरअसल ये तीनों चोर होते हैं जो इस घर में मौजूद सीक्रेट सेफ में रखे $10 मिलियन चुराने के लिए आए
होते हैं। अब ये लोग घर को डिसअलार्म कर देते हैं और डोर खुलने के बाद घर के अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो लोग सेफ को खोलने की कोशिश करते हैं तो तभी सोफी को उनकी आवाजें सुनाई दे जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है और चेक करने के लिए जाती है, जहां उसे लगता है कि शायद ये उस बिल्ली की आवाज होगी जो कि खेल रही होगी। इसीलिए वो उसके गले में बंधे पट्टे का अलार्म बजा देती है। तब एक चोर समझ जाता है कि जरूर इस घर में कोई और भी मौजूद है, इसीलिए वो टॉर्च लाइट की हेल्प से घर के हॉल में चेक करने के लिए जाता है, जहां वो उस बिल्ली को बैठा हुआ पाता है। इसके बाद वो वापस अपने चोर साथी के पास आकर उसे कहता है कि इस घर में जरूर कोई तो है, तो मैं चेक करके आता हूँ, तब तक तुम सेफ को खोलने की कोशिश करो। इसके बाद वो चोर चेक करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी सोफी के हाथ से एक बोतल गिर जाती है और साथ ही उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। वो चोर उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफी जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर दूसरे रूम में चली जाती है और अब वो हेल्प के लिए तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, जहां ऑपरेटर उससे कहती है कि कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। फिर सोफी केली को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है, जिस पर केली कहती है कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। तब उसकी बात मानकर सोफी वीडियो कैमरा ऑन करके आगे बढ़ती है। तभी केली सोफी को बताती है कि तुम्हारे बिल्कुल सामने एक आदमी है जो कि एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वो दूसरा चोर भी वहां पर वापस आ जाता है, जहां वो कॉल करके अपने बॉस को बताता है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई है। इसलिए वो एक बार फिर से घर को चेक करने के लिए जाता है, जहां सोफी छुपते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो चोर आ जाता है जो सोफी को पकड़ लेता है। वो सोफी का मोबाइल लेकर केली के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जैसे ही वो लोग सोफी को मारने वाले होते हैं तो सोफी उनसे कहती है कि प्लीज मैं आप लोगों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और मैंने तो आप लोगों का चेहरा भी नहीं देखा है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड है। फिर जब वो चोर सोफी के मोबाइल में उसकी कॉल हिस्ट्री देखता है तो पुलिस का नंबर देखकर वो सोफी से पूछता है कि तुमने पुलिस को कॉल किया है और 20 मिनट में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, तो तुम पुलिस को क्या बताओगी? तब सोफी कहती है कि वो पुलिस को बताएगी कि अलार्म की वजह से वो डर गई थी, उस अलार्म में कोई ग्लिच थी। इसके बाद सोफी उन लोगों से कहती है कि आप मुझे भी इस प्लान में शामिल कर लो, बस मुझे मेरा हिस्सा दे देना। इसके बाद वो चोर अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताता है, जहां पर वो चोर सोफी को इस प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। इसके बाद सोफी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को यहाँ पर आने के लिए मना करती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताती है कि हमारी फीमेल ऑफिसर वहाँ पर आकर ये कंफर्म करेगी कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, या फिर वहाँ पर कोई और भी है। अब कुछ देर बाद वो फीमेल ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ सोफी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके यहाँ पर और कोई भी नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर सोफी से कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। कंफर्म करने के लिए उसे घर के अंदर तलाशी लेनी होगी। तो वो ऑफिसर घर के अंदर आकर टॉर्च लाइट से हर तरफ चेक करने लगती है, लेकिन तब तक वो तीनों चोर छुप चुके होते हैं। फिर वो फीमेल ऑफिसर बार बार सोफी से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर सोफी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे कोई भी मदद नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस चोर का फोन बजने लगता है, जो कि वहाँ पर सामने ही पास में पड़ा हुआ था, जिस पर उसका बॉस कॉल कर रहा था। फिर ऑफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है, जहाँ पर सोफी कॉल अटेंड करती है। बॉस उससे हालात के बारे में पूछता है, लेकिन सोफी उसकी बात का जवाब नहीं देती और झूठी बातें करके वो फोन बंद कर देती है। तो ये देखकर ऑफिसर दोबारा से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस की कॉल उस ऑफिसर के पास आती है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास केली नाम की एक लड़की की कॉल आई थी और उस लड़की ने भी हमें सेम लोकेशन इस घर की बताई है और उसने कहा है कि इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। ये सुनकर ऑफिसर फिर से घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वो चोर अचानक से उसके सामने आकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि सिर्फ वो ही यहाँ पर घुसा है, इसीलिए वो खुद को सरेंडर कर रहा है। लेकिन उस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके बैकअप भेजने के लिए कहती है। और तब इतनी देर में दूसरा चोर भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जो वहाँ आते ही ऑफिसर को धक्का दे देता है, लेकिन ऑफिसर उस चोर पर गोली चला देती है
है जो उसे छूकर निकल जाती है। फिर वो चोर ऑफिसर के गले में एक तार डालकर उसका गला दबा देता है, जिससे उस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। इस दौरान सोफी ऑफिसर की गन को उठाकर वहां से बाहर भाग जाती है, जहां वो दोबारा से C4Me ऐप के जरिए केली को कॉल करती है। केली उसकी मदद करती है और उसे रास्ता समझाती है। आगे जाकर सोफी एक रूम में छुपकर बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर में एक चोर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सोफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन केली सोफी के मोबाइल के कैमरे का एंगल सेट करवाकर उस चोर पर गोली चलाने का बोलती है, जहाँ पर सोफी ऐसा ही करती है और वो उस चोर को शूट करके मार डालती है। इसके बाद सोफी दोबारा से घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अचानक से दूसरा चोर उसके सामने आ जाता है। तब यहाँ पर केली दोबारा से सोफी को कैमरे का एंगल ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी नेटवर्क डाउन हो जाता है और थोड़ी देर के लिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब सोफी अंदाजे से उस चोर पर गोली चलाने लगती है, लेकिन उनमें से एक भी गोली उस चोर को नहीं लगती और वो बचकर सोफी की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन तभी नेटवर्क दोबारा से कनेक्ट हो जाता है, जिस पर केली दोबारा से सोफी को गोलियां चलाने को बोलती है। तब सोफी दोबारा से गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इस बार गोलियां जाकर उसके सीने में लगती है, जिसकी वजह से वो दूसरा चोर भी यहीं पर मारा जाता है। वहीं वो तीसरा चोर लॉकर को खोल लेता है, लेकिन तभी वहां पर सोफी भी पहुंच जाती है। तब वो चोर उसके हाथ में गन देकर कहता है कि रुको, तुम मुझे नहीं जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं बस अपने हिस्से के पैसे उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद वो चोर अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सोफी दोबारा से उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी यहाँ पर केली सोफी से कहती है कि जल्दी उस पर गोली चलाओ, वो तुम्हारे निशाने पर है। लेकिन तभी सोफी की मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और तभी वो चोर अपने दोस्त की गन लेकर सोफी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सोफी अंदाजे में ही उसे शूट करके उसे जान से मार डालती है। तभी कुछ देर बाद चोरों का लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि उसके तीनों साथी मर चुके हैं और क्योंकि वो सोफी के बारे में जानता था, इसीलिए वो सोफी को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक सोफी छुप चुकी होती है। इसके बाद सोफी उसका ध्यान भटकाने के लिए घर के लाइट्स को ऑफ कर देती है और वहां से भागने लगती है और वो लीडर अंधेरे में ही उस पर गोलियां चलाने लगता है और उनमें से एक गोली सोफी को लग जाती है। इस बीच सोफी के हाथ एक चोर का मोबाइल लग जाता है और वो उस लीडर का नंबर डायल करती है, जिससे उस लीडर का फोन बजने लगता है। उसके पास लाइट देखकर सोफी अंदाजे में उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, जिसके बाद वो सोफी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सोफी के हाथ में वाइन की एक बोतल लग जाती है और वो उस बोतल को उस लीडर के सर में दे मारती है। फिर वो उस बोतल से लीडर के सर पर बार बार मारकर उसके सर को फोड़ देती है, जिससे उस लीडर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते हैं, यानी कि पुलिस अब उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गई है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां सोफी की मॉम सोफी को हॉस्पिटल से बाहर ला रही होती है। इसी तरह एक हफ्ते बाद हम सोफी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं, यानी कि सोफी का पैर जो पहले जख्मी था अब वो ठीक हो चुका था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि असल में उन चोरों का बॉस उस लेडी का हस्बैंड था, जिसका ये घर था, यानी जिससे उस लेडी ने डाइवोर्स लिया था और उसका हस्बैंड उन पैसों को खुद लेना चाहता था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।